गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 6, 7, 8 क्लास के एनुअल असेसमेंट की डेट शीट आ चुकी है। 1 मार्च से 8 मार्च तक का आपका शेड्यूल है। किस दिन कौन सा असाइनमेंट मिल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ साथ जो आपका मार्क्स का जो वेटेज है, यानी जो आपको 100 मार्क्स में से वर्कशीट में से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं जो आपको क्लास टीचर देंगे, यानी जो हमने वर्कशीट की हैं अभी तक, या फिर जो भी यूनिट टेस्ट हुए हैं वहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। जो विंटर ब्रेक हुआ था वहाँ पर जो आपको असाइनमेंट दिए गए थे वहाँ से कितने मार्क्स मिलेंगे, और अब जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, इन सबको मिलाकर ही जोड़कर ही आपको 100 मार्क्स आपके कंप्लीट किए जाएंगे। तो देखते हैं हमारी पहले डेट शीट को। ये आपकी एनुअल असेसमेंट की डेट शीट है। ठीक है, क्लास 6, 7 और 8 के लिए एकेडमिक सेशन 2020-2021 के लिए है। यहाँ पर डेट दी हुई है, यहाँ पर डे दिया गया है, यहाँ पर क्लास दी गई है, क्लास 6, 7 और 8। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट ये दिए गए हैं कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का हमें असाइनमेंट वगैरह क्या मिलना है। जैसे 1 मार्च को, ठीक है, मंडे का दिन है, क्लास 6 के लिए हिंदी का मिलेगा, क्लास 7 के लिए मैथ, और क्लास 8 के लिए संस्कृत या फिर पंजाबी, जिसकी जो भी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज जिसके पास है उसका आपको मिलेगा। उसके बाद ऐसे ही देखेंगे हम 2 तारीख को, 2 मार्च को, ट्यूसडे के दिन क्लास 6 के लिए मैथ का, क्लास 7 के लिए हिंदी, और क्लास 8 के लिए सोशल साइंस। ठीक है, ये आपका मिलेगा 2 तारीख को। फिर है 3 तारीख को, वेडनेसडे के दिन, क्लास 6 के लिए सोशल साइंस, क्लास 7 के लिए साइंस, और क्लास 8 के लिए इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट ये होंगे जिसका आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेगा 3 तारीख को। उसके बाद है 4 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख को थर्सडे के दिन 6 क्लास के लिए साइंस, ये 6 क्लास का है, 7 क्लास के लिए संस्कृत या पंजाबी जिसके पास भी जो है, और 8th क्लास के लिए मैथ का। ये कब है? 4 तारीख को। आप अपनी किसी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। अगर आप 6 क्लास के हैं तो आप इन्हें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप 7th क्लास के हैं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, और अगर आप 8th क्लास में हैं तो आप इन दोनों को छोड़कर अपने इसे इन सब्जेक्ट्स को डेट के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम, ये हमारा 5 तारीख को, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये 6 क्लास का है, और ये 7th क्लास का है, और ये 8th क्लास का है। तो 5 तारीख को 6 क्लास को इंग्लिश का मिलेगा, 7th क्लास को सोशल साइंस का मिलेगा, और 8th क्लास को साइंस का मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से 6 तारीख को 6 क्लास के लिए संस्कृत का मिलेगा, 7th क्लास के लिए इंग्लिश का मिलेगा, और 8th क्लास के लिए हिंदी। 7 तारीख का आपका संडे है, ठीक है, तो छुट्टी है, हॉलीडे है। उसके बाद आ जाता है हमारा 8 तारीख, यानी लास्ट जो होगा हमारा वो होगा 8 तारीख को, मंडे को। इसमें सभी का, चाहे 6 क्लास हो या फिर 7th क्लास हो या 8th क्लास हो, सभी के लिए ड्राइंग, म्यूज़िक या होम साइंस जिसके पास भी जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको उसका असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक डेट शीट थी एनुअल असेसमेंट के लिए। एक बार मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ एक साथ ही कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे कि आपको आसानी होगी, या फिर आप कहीं पर लिख भी सकते हो। अब आगे हम देखते हैं जो आपका मार्क्स का वेटेज है वो किस तरीके से रहने वाला है। ये 6 से 8th क्लास के लिए जो मार्क्स का वेटेज होगा, ठीक है, वो कैसे कैसे होगा, यानी 100 टोटल 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स में से जो आपकी वर्कशीट या फिर जो अदर मोड ऑफ असेसमेंट थे वहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वर्कशीट में से। और उसके बाद जो आपके विंटर ब्रेक हुआ था वहाँ पर जो असाइनमेंट दिए गए थे, आपको असाइनमेंट करने के लिए दिए गए थे विंटर ब्रेक में से, उसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अब जो आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिए जाएंगे 1 मार्च से, जो आपको अभी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, दिए जाएंगे, उसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आपको मिलेंगे 50 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से 20 मार्क्स हो गए आपके वर्कशीट के, और 30 हो गए यहाँ के जो विंटर ब्रेक हुआ था वहाँ पर असाइनमेंट दिया गया था उसके, और आपके जो 50 मार्क्स हैं ये हो गए आपके जो अब आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे उसके। तो इस तरीके से आपको टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको, अब हम एक बार ग्रेडिंग स्केल को देख लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलने पर आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, ये भी हम देख लेते हैं। ये आपका ग्रेडिंग स्केल है। यहाँ पर जिस भी बच्चे के 91 से 100 के बीच मार्क्स आएंगे उसे A1 ग्रेड मिलेगा, और जिसके 81 से 90 के बीच मार्क्स होंगे उसे A2 ग्रेड मिलेगा, जिसके 71 से 80 के बीच मार्क्स होंगे उसे B1 ग्रेड मिलेगा, जिसके 61 से 70 के बीच मार्क्स होंगे उसे B2 ग्रेड मिलेगा, और जिसके 51 से 60 के बीच मार्क्स होंगे उसे C1 ग्रेड मिलेगा। इसी तरह से जिसके
41 से 50 के बीच मार्क्स होंगे उसे C2 ग्रेड मिलेगा, और जिसके 33 से 40 के बीच मार्क्स होंगे उसे D ग्रेड मिलेगा, और जिसके 32 या इससे कम मार्क्स होंगे उसे E ग्रेड मिलेगा, यानी उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके से आपको ग्रेडिंग मिलेगा, यानी आपका ग्रेड इनमें से कोई भी ग्रेड आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो इस रेंज में आपको मार्क्स मिले हैं। लेकिन हमने तो बहुत अच्छे से वर्कशीट की हैं, हमारी बहुत अच्छे से समझी है वर्कशीट को, और उनके आंसर्स भी अच्छे से किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को A1 ग्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए, जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे उन्हें करने में कहीं भी कोई दिक्कत आए, तो हमारी सारी जो वर्कशीट हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास के अकॉर्डिंग। 6 क्लास की अलग हैं, 7th क्लास की अलग हैं, 8th क्लास की अलग हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हैं। आप वहाँ से अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हो, वहाँ से हेल्प ले सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। इसी के साथ हमारी वीडियो अब समाप्त होती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।